उसमें की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और पीएलए के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद इंडियन आर्मी ने पूरे अरुणाचल सेक्टर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। एलएसी के नजदीक बुमला में भारतीय सेना अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती कर रही है। तवांग में झड़प के बाद एलएसी पर तनाव है और इस तनाव के दौरान भारतीय वायुसेना कमांड लेवल की एक्सरसाइज कर रही है। आज उस एक्सरसाइज का दूसरा दिन है। साथ ही ईस्टर्न सेक्टर में वायुसेना ने ड्रिल बढ़ा दी है। भारत को फ्रांस से मिलने वाला 36वां और आखिरी रफाल भारत पहुंच चुका है, जो पूर्वोत्तर में वायुसेना के अभ्यास में शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही चीन को सख्त संदेश देने के लिए भारत और नेपाल सूर्य किरण नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं और यह सैन्य अभ्यास आज से 29 दिसंबर तक चलेगा। तवांग में चीन के सैनिकों की मरम्मत करने के बाद भारतीय सेना अब पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, तो एयरफोर्स के युद्धाभ्यास की गूंज एलएसी के पार चीन तक सुनाई दे रही है। ये हिंदुस्तान के वो आसमानी योद्धा हैं जो दुश्मनों में खौफ भर देते हैं। पड़ोसी पाकिस्तान पहले ही इन योद्धाओं की मार झेल चुका है और अब बारी चीन की है। ईस्टर्न कमांड में इंडियन एयरफोर्स के युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। 15 दिसंबर से शुरू हुए इस अभ्यास में 150 से ज्यादा फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। चीन की सीमा के पास वायुसेना के इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और ताकत को जांचना परखना है। साथ ही इसके जरिए चीन के हौसलों को पस्त करने की भी कोशिश है। आसमान में अपनी पूरी तैयारी जांचने परखने के साथ ही जमीन पर भी सेना पूरी मुस्तैदी से डटी है। भारतीय सेना ने पूरे अरुणाचल सेक्टर में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। बुमला और उसके आसपास खास एहतियात बरती जा रही है। भारतीय सेना ने तवांग और बुमला सेक्टर में अपने सैन्य बलों की संख्या में इजाफा किया है और यहां 9 दिसंबर की घटना के बाद से ही हलचल तेज है। तमाम कॉन्वॉयज को देखा जा रहा है और बुमला अब तक जो टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता था, अब यहां सिर्फ सेना के व्हीकल्स का मूवमेंट अलाउ किया जा रहा है। सिक्किम हो, उत्तराखंड हो या अरुणाचल सेक्टर, लगातार चीन घुसपैठ की कोशिश भी करता आया है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप्स को भी बढ़ाता आया है और उसी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना न सिर्फ सड़कों का जाल बुन रही है बल्कि पुल, हेलीपैड्स भी बना रही है। चीन हमेशा से पीठ पीछे वार करता रहा है, मगर इस बार ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए सेना तैयार है। चीन सीमा के पास आर्मी क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग कर रही है ताकि चीन की तरफ से दोबारा घुसपैठ की कोशिश हो तो उसे कुछ ही मिनटों में मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमारी थल सेना है, खास तौर पर हमारी जो इन्फेंट्री है, वो आर पार की लड़ाई का अभ्यास कर रही है और यह अभ्यास हर दिन होता है, बेनागा होता है, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है इस टेरेन में अपने आप को एंड्योरेंस के साथ मजबूत बनाए रखना, क्योंकि जब चीनी सैनिक आते हैं तो कैसे उनको घातक हमले के साथ उन पर पलटवार किया जाए, कैसे उनको खदेड़ा जाए, इस सब की ट्रेनिंग यहाँ पर इस टफ वेदर कंडीशन में की जा रही है। ट्रेनिंग के अलावा अरुणाचल में चीन की सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बुमला में भी भारतीय सेना के अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है, जिसका मकसद सीधे सीधे चाइना की हर चाल को नाकाम करना है। ये देखिए, इस कॉन्वॉय के पीछे आप देखिए यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। ये जो बर्फ है ये दिखा रही है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं इस वक्त यहाँ पर और 17,000 फीट की ऊंचाई पर आगे जहां पर हमारे जो सैनिक हैं अपनी अपनी पोस्ट पर, अपनी पोजीशंस पर तैनात हैं और यहीं पर कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग रखी हुई है भारतीय सेना ने और भारतीय सेना डटी हुई है चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियों का कॉन्वॉय है यहाँ पर डिप्लॉयड है और ये बताता है कि कितनी हलचल यहाँ पर इस वक्त तेज है। सेना हाई अलर्ट पर है। भारत ने एलएसी पर चीन से निपटने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर भी बनाई है, जिसमें करीब 50,000 सैनिक हैं। अब जब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम फ्रंट में चीनी सेना की हलचल बढ़ गई है, तो इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एलएसी पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दिया है।
और बॉर्डर एरिया में नए बंकर भी बना रही है। सेक्टर में भारतीय सेना की तैयारी पुख्ता है और यहाँ पर सिर्फ LAC के आसपास ही नहीं, बहुत से इलाकों में अलग अलग जगह पर बंकर्स बनाए गए हैं और कुछ पुराने बंकर्स यहाँ पर हैं, क्योंकि चीन और भारत की ये तनातनी आज की नहीं है, दशकों पुरानी। आप देखिए इस तरह के बंकर्स हैं जो आगे LAC पर भी बनाए गए हैं। अगर हम इन बंकर्स की बात करें तो ये मजबूत हैं, पत्थरों से बनाए हुए बंकर हैं और अगर युद्ध होता है तो कैसे इन बंकरों में घुसकर अपने आप को बचाया भी जा सकता है और दुश्मन पर हावी भी हुआ जा सकता है। आप ये देखिए, ये पत्थर के अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जो LAC के आसपास बनाए गए हैं। तवांग में भारतीय सेना ने जिनपिंग के मोहरों को पीट पीट कर ट्रेलर दिखा दिया है और अब आर्मी पूरी ताकत के साथ LAC पर डटी हुई है। यानी चीन ने थोड़ी भी चालबाजी दिखाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। शिवानी शर्मा के साथ प्रियंक त्रिपाठी, टाइम्स नाउ नव भारत, तवांग।